नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद में बाल श्रमिक बच्चों को बचाकर उन्हें उनके माता पिता को सौंपा गया। केकेआरटीसी एसी स्लीपर नॉन एसी स्लीपर वाहन यात्रियों से लाभ उठाने की अपील। येडियुरप्पा ने सिद्धरामैया को कर्नाटका विधानसभा भंग कर नए चुनाव का सामना करने की चुनौती। और भी घोटाले उजागर होंगे, सिद्धरामैया ने एचडीके येडियुरप्पा और बेटे पर निशाना साधा। एचडी कुमारस्वामी ने डीके शिव कुमार के कुकृत्यों को उजागर करने की धमकी दी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बाल श्रमिकों और किशोर श्रमिकों को खोजने के लिए विभिन्न दुकानों, गैरेज, होटलों और ढाबों पर जाकर एक बाल श्रमिक और एक किशोर श्रमिक बच्चा पाया गया। दोषी मालिकों और इन बच्चों का शोषण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हुमनाबाद की तहसीलदार अंजुम तबस्सुम ने यह कहा कि बच्चों को कवर लेटर लिखकर शोषकों को सौंप दिया गया है। वे हुमनाबाद शहर में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं श्रम आयुक्त के आदेश के तहत बाल श्रम एवं किशोर श्रम संरक्षण अभियान एवं जागरूकता अभियान में भाग लेकर बोल रहे थे। बीदर बैंगलोर वाया हैदराबाद मार्ग पर बीदर डिवीजन बीदर यूनिट 1 से एसी स्लीपर वाहन शाम 6 बजे बीदर सेंट्रल बस स्टैंड से प्रस्थान करेंगे और यह 10:15 पर हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। नॉन एसी स्लीपर वाहन बीदर सेंट्रल बस स्टैंड से 4 बजे, हैदराबाद से 8:15 पर बेंगलुरु के लिए संचालित हो रहा है। बीदर डिवीजन केकेआरटीसी कॉर्पोरेशन के डिविजनल कंट्रोलर ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि यात्रियों को इन परिवहनों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। बसवा कल्याण में समृद्धि सहारा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत बसवा कल्याण के किले से शहर के गांधी चौक तक एक रैली निकाली गई। रैली के समापन पर रैली में शामिल लोगों में फल आदि वितरित किए गए। उसी के साथ साथ 300 पौधे भी बांटे गए। इस मौके पर फाउंडेशन के अध्यक्ष मुजफ्फर शेख, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खोबा, हुलसूर के तहसीलदार शिवानंद मित्रे, नरसिंह रेड्डी और अन्य विभाग के कर्मी और अधिकारी उपस्थित रहे। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गवर्नरली बीदर।
एडमिशन्स के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलेटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चुनौती दी कि अगर उन्हें लगता है कि लोग उनके शासन से खुश हैं तो वे राज्य विधानसभा को भंग कर दे और नए चुनाव का सामना करें। वे शनिवार को मैसूर के महाराजा कॉलेज मैदान में भाजपा JDS गठबंधन के समापन सम्मेलन मैसूर चलो पदयात्रा के दौरान बोल रहे थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस नेताओं के कथित घोटालों पर दस्तावेजों की एक पुस्तक का विमोचन किया। येदियुरप्पा ने कहा कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बन जाते क्योंकि कांग्रेस को राज्य चुनाव में बहुमत मिला है, लेकिन कर्नाटक के लोग निराश हैं क्योंकि पिछले साल कांग्रेस सरकार बनने के बाद से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। सिद्धरामैया और कांग्रेस नेता राज्य को लूट रहे हैं। अगर अभी चुनाव होते हैं तो भाजपा JDS गठबंधन चुनेगा और लोग कांग्रेस को हरा देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि कुछ कथित घोटालों की जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद वह इस पर बोलेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि वह मैसूर में आयोजित जन आंदोलन की सफलता से अभिभूत है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में जन आंदोलन उनके समर्थन में और विपक्ष के आरोपों और उनके पदयात्रा का मुकाबला करने के लिए था। विपक्षी नेताओं के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि वे CM के इस्तीफे देने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, क्या मैं ऐसी चीजों से डरूंगा, क्या मैं ऐसी चीजों के आगे झुकूंगा? अगर वे झूठे प्रचार में लिप्त हैं, सच्चाई जानने पर लोग झूठे आरोपों के साथ उनके आंदोलन को दबा देंगे। मुख्यमंत्री ने श्रावण शनिवार के अवसर पर लंबे समय के बाद चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर का भी दौरा किया। पिछले साल उन्होंने अगस्त में मंदिर का दौरा किया था ताकि देवी को गृहलक्ष्मी योजना का पहला लाभार्थी बनाया जा सके, जो कांग्रेस सरकार की 5 गारंटियों में से एक है। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के भ्रष्टाचरण को उजागर करने का संकल्प लेते हुए केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि इस देश की जनता नेताओं के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी। कुमारस्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि क्या शिव कुमार एक इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं? वह मेरे और मेरे परिवार के बारे में किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? क्या उनमें कोई शिष्टाचार या संस्कृति नहीं है? कुमारस्वामी ने कहा, अगर मैं शिव कुमार के कुकर्मों के बारे में मिले दस्तावेजों का खुलासा कर दूं तो उनके लिए इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये दस्तावेज उप मुख्यमंत्री की भयानक और खतरनाक गतिविधियों को दर्शाते हैं। कुमारस्वामी ने कहा, मुझे पता है कि शिव कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के परिवार को खत्म करने की कोशिश की थी, जिसमें उनके बेटे HD रेवन्ना भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को उनके कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य सरकार के सभी फैसलों की जांच करनी चाहिए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। विपक्ष के नेता आर अशोक ने मैसूर में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, हमें बड़ी उम्मीदें थी कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया शुक्रवार को मैसूर में जन आंदोलन सम्मेलन के दौरान अपने इस्तीफे की घोषणा करेंगे, लेकिन सिद्धरामैया ने केवल वही दोहराया है जो उन्होंने पहले कहा था। इससे पहले अशोक ने मांड्या में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के कुशासन और घोटालों को उजागर करते हुए जन विरोधी कांग्रेस नामक पुस्तिका जारी की। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सरकार के घोटालों को उजागर करना विपक्षी दलों का अधिकार और कर्तव्य है। सत्तारूढ़ पार्टी रैलियां क्यों निकाल रही है, यह अजीब है। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की तो करोड़ों रुपए खर्च करके जन आंदोलन करने की क्या जरूरत है। सिद्धरामैया को मूडा घोटाले में फंसने का डर सता रहा है। उन्होंने पूछा कि अगर उन्होंने समझदारी से साइट्स का लाभ उठाया था तो अब वे यह क्यों कह रहे हैं कि वे उन्हें वापस करने के लिए तैयार हैं। पिछले महीने कोरमंगला में एक पेइंग गेस्ट पीजी सुविधा में एक महिला की हत्या और वहां रहने वालों की सुरक्षा की मांग को देखते हुए बृहद बेंगलुरु महानगरपालिका बीबीएमपी ने अपनी सीमा में ऐसी सुविधाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर पीजी के मालिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार मालिकों को सीसीटीवी फुटेज को 90 दिनों तक सुरक्षित रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को 70 वर्ग फीट जगह दी जानी चाहिए। इमारतों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर अतिथियों की एक निश्चित संख्या के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मालिकों के पास अपनी सुविधाओं में रसोई होनी चाहिए और उन्हें पालिका से उद्यम लाइसेंस प्राप्त करने की 3 महीने के भीतर एफएसएसएआई विभाग से परमिट प्राप्त करना होगा। नियोक्ताओं मालिकों को अनिवार्य रूप से कैदियों की सुरक्षा के लिए 24/7 कम से कम एक कर्मचारी रखना चाहिए। कर्नाटक में 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया गया है। जब यह बात सामने आई थी कि उन्होंने मध्याह्न भोजन के दौरान बच्चों को अंडे दिए थे, लेकिन वीडियो बनाने और तस्वीरें खींचने के तुरंत बाद उनसे अंडे छीन लिए गए। यह घटना कर्नाटक के कोप्पल के एक आंगनबाड़ी स्कूल में हुई। संबंधित 2 कार्यकर्ताओं लक्ष्मी और शहनाज बेगम को निलंबित कर दिया गया है, जबकि महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने स्कूल के कर्मचारियों के साथ साथ सामान्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आदेश जारी किया। जिले के कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाओं के बाद दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन ने भविष्य में संभावित भूस्खलन को रोकने के लिए शुक्रवार को भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण और राष्ट्रीय रॉक मैकेनिज्म संस्थान के साथ चर्चा की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन ने भूस्खलन को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक समिति गठित की है। डिप्टी कमिश्नर मुल्लई मुहिलान एमपी ने कहा कि भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान और ऐसी आपदाओं को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर जीएसआई और एनआईआरएम के वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की गई। बैठक में भूस्खलन की रोकथाम के लिए किए जाने वाले एहतियाती उपायों पर जीएसआई और एनआईआरएम के माध्यम से दक्षिण कन्नड़ जिले में भूवैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए राजस्व विभाग के सचिव से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद में बाल श्रमिक बच्चों को बचाकर उन्हें उनके माता पिता को सौंपा गया। केकेआरटीसी एसी स्लीपर नॉन एसी स्लीपर वाहन यात्रियों से लाभ उठाने की अपील। येडियुरप्पा ने सिद्धरामैया को कर्नाटक विधानसभा भंग कर नए चुनाव का सामना करने की चुनौती दी। और भी घोटाले उजागर होंगे, सिद्धरामैया ने एचडीके येडियुरप्पा और बेटे पर निशाना साधा। एचडी कुमारस्वामी ने डीके शिव कुमार के कुकृत्यों को उजागर करने की धमकी दी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।